अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन रहता है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। आयुर्वेद के हिसाब से गैस और ब्लोटिंग जो है एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, आपकी बॉडी का पहला सिग्नल है दैट आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस शुरू हो रहे हैं। रादर आयुर्वेद के हिसाब से स्टेज 1, 2 और 3 में गैस एंड ब्लोटिंग के कांस्टेंट इंडिकेशंस बताते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं वात दोष का इम्बैलेंस या फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ ना कि वो रीजंस कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको गैस और ब्लोटिंग होती क्यों है, बट ऑल्सो आपकी कौन सी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जिनकी वजह से गैस और ब्लोटिंग बढ़ रही है। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको डेली हैबिट्स और रीजंस ही नहीं बताने वाली, बट आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी हर्बल रेमेडीज आपकी गैस एंड ब्लोटिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डायरेक्ट महर्षि आयुर्वेदा के कौन से सोल्यूशंस लेने चाहिए अगर गैस एंड ब्लोटिंग को फिक्स करना है। अब समझते हैं कि कौन से रीजंस है कि आपकी बॉडी में गैस और ब्लोटिंग एग्जैक्टली फॉर्म क्यों होती है। नंबर 1 रीज़न जो आयुर्वेद में माना गया है, एक वीक जठर अग्नि जो आपके पेट और छोटी आंतों में रहती है, बेसिकली कंट्रोल करती है कि आपकी पाचन क्रिया कैसे होगी। अगर ये पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होती तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड या फिर आम कलेक्ट होने लगता है। अब इस आम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कोल्ड है यानी शीत और स्टिकी है या स्लाइमी है, मतलब ये आपकी आंतों में चिपका रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप अपनी अग्नि कंट्रोल नहीं करते हैं। नंबर 2 रीज़न, जैसे कि मैंने बताया, आम या टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जब अक्यूमुलेट होते हैं ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होते हैं फर्मेंट होना अगर टाइमली उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ है। क्योंकि मोस्टली जिन लोगों की अग्नि वीक होती है उनका डाइजेशन और एलिमिनेशन दोनों ही सही नहीं हो पाता, इसीलिए स्टिकी टॉक्सिन्स या फिर आमा आपके इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। अब जब ये इंटेस्टाइन में चिपका रहेगा ओवर टाइम ये सड़ने लग जाता है, और जब ये सड़ने लग जाता है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बनती है गैस, आपको गर्गलिंग साउंड्स होंगी या फिर आपको लगेगा कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं या फिर आपको एक इनडाइजेशन का फीलिंग हर वक्त बना रहेगा। ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि इनके मुंह की दुर्गंध या फिर इनकी गैस बहुत स्मेली भी होती है और अच्छी स्मेल नहीं आती है इनके बॉडी से भी इन जनरल। ऑल्सो ये लोगों में ये भी देखा जाएगा कि इनकी टंग पे हमेशा एक कोटिंग रहेगी, चाहे वो कितनी बार भी साफ़ करे, बट आफ्टर एवरी मील मतलब हर खाने के बाद इनकी टंग पे कोटिंग रहेगी क्योंकि पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रही। अब समझते हैं कि ये होता क्यों है और इसके क्या रीजंस है। नंबर 1 रीज़न जो हमने देखा है, ऐसे फूड्स खाना या फिर ऐसे असात्म्य भोजन खाना जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं है या तो सही टाइम पे लिए नहीं गए हैं। अगर आप बहुत लेट नाइट खाते हैं, इरेगुलरली खाते हैं, बहुत कोल्ड फूड्स खाते हैं जो सिमिलर हैं आम की क्वालिटी से, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आम या टॉक्सिन्स और अक्यूमुलेट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कवर किए गए हैं जो अग्नि के ऊपर हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी टाइप और अग्नि समझना है तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब हम समझते हैं दूसरे रीजंस के गैस और ब्लोटिंग क्यों होती है। गैस और ब्लोटिंग बॉडी में एक दोष की वजह से ज़रूर होती है जो है वात दोष। वात दोष का काम है आपकी सर्कुलेशन, मूवमेंट और आपके नर्वस सिस्टम को मैनेज करना। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हम इरेगुलर मील्स खाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड, ड्राई और रॉ फूड्स खाते हैं यानी सैलेड्स खाते रहेंगे पूरा दिन, तब हमें गैस और ब्लोटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि नेचुरली वात का प्रभाव आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उसे एक एक्सटर्नल एलिमिनेशन नहीं मिल पा रहा है। वो वात आपकी बॉडी में अंदर ही ग्रो करता है जो आपके पेट को एक टाइटनेस या फिर एक इन्फ्लेटेड फीलिंग देता है जो रिलीज नहीं हो पाती है।
वात को कंट्रोल करना मतलब अपनी गैस ब्लोटिंग को कंट्रोल करना होता है। इसलिए जो भी चीज़ वात बढ़ाती है आपको उससे ज़रूर दूर रहना है अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है। अब ये भी समझ लेते हैं कि वात एग्जैक्टली ब्लॉक होता क्यों है। जब हमारी बॉडी में आम कलेक्ट होने लगता है, यानी कि हमारी अग्नि लो है, हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रुका हुआ है, ये अनडाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम में और जाके हमारी वीक धातुज और वीक जगहों पे जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से आपके बॉडी के छोटे छोटे स्रोतास या फिर बड़े बड़े स्रोतास जैसे कि इंटेस्टाइन ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ब्लॉकेज शुरू होगी वैसे ही वात का अक्यूमुलेशन या फिर गैस का अक्यूमुलेशन वहाँ पे बढ़ेगा। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे स्रोतास या हमारे माइक्रो चैनल्स हमारी बॉडी को जो कंटिन्यूस मूवमेंट देते हैं, सर्कुलेशन देते हैं, हमेशा क्लियर रहें। सबसे बड़ा स्रोता हमारी बॉडी में ऑफ कोर्स है अन्नवाह स्रोतास, जो हमारे फूड को यानी कि हमारे अन्न को पाचन देते हैं। इसके अलावा बहुत बार ये भी देखा गया है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस यानी कि विरुद्ध आहार आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी तरह के अजीर्ण को या इंडाइजेशन को। अब समझते हैं स्पेसिफिकली गैस और ब्लोटिंग में जो देखा गया है, मिल्क और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन यानी दूध और नमक का कॉम्बिनेशन, या फिर मिल्क और मीट या मिल्क और फिश का कॉम्बिनेशन। मिल्क क्योंकि उसमें सॉल्ट फ्लेवर नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं जाता है विद एनीथिंग सॉल्टी। इसके अलावा कहीं पे भी जहाँ पे बीन्स और दही, बीन्स मतलब आपके लेग्यूम्स भी हो सकते हैं या फिर दालें या फिर आपका चना और राजमा भी इंक्लूड करता है, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार में जाते हैं, जिसमें सिर्फ राइट और रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के नहीं है, बट सही फूड गलत टाइम पे भी खाना बहुत हार्मफुल माना गया है। जैसे कि दही का सेवन रात में और फ्रूट्स का सेवन शाम के 6 बजे के बाद बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि नेचुरली रिदम्स जो हैं मैच नहीं करती हैं इनकी डाइजेशन के लिए। कोई भी चीज़ जो है अगर आप खाते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यूसली या तो बैठे रहते हैं और कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, उसमें भी आपका गैस और ब्लोटिंग इंक्रीज होगा। इसके अलावा जैसे कि कच्चा और पका हुआ खाना इकट्ठे खाना, यानी कि फ्रूट्स और सैलेड्स खाना अपने पके हुए खाने के साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडाज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे भी रहना हार्मफुल माना गया है ओवरऑल गट हेल्थ के लिए। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ दूंगी जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं ताकि आपकी गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली चली जाए। नंबर 1, डेली सबसे इजी काम जो आप कर सकते हैं, वार्म वाटर पे आ जाओ। पूरे दिन वार्म वाटर थोड़ा थोड़ा सिप करते रहना, और अगर इसे किसी तरह की टी में फॉर्म करना है तो आप अपनी छोटी सी थर्मस लेकर, जैसे मैं कैरी करती हूँ, हर जगह लेकर जा सकते हैं। टीज़ लाइक CCF टी जो कि है क्यूमिन कोरिएंडर फेनल टी, एक वेल बैलेंस टी है जो तीनों दोषों को अच्छे से बैलेंस कर सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट स्पेसिफिक टी जो मैं और स्पेशली गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के लिए रेकमेंड करूँगी वो है अजवाइन क्यूमिन टी, क्योंकि स्पेसिफिकली अजवाइन और क्यूमिन दोनों वात दोष को बहुत अच्छे से रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ आप मील से पहले अदरक और रॉक सॉल्ट का मिक्सचर भी ले सकते हैं ताकि आपकी अग्नि थोड़ी इग्नाइट हो और अच्छे से पाचन की क्रिया कर सके। अगर आपको गैस और ब्लोटिंग होती है तो आपको डेफिनेटली हिंग वाष्टक चूर्ण, एक फॉर्मुलेशन जो है हम लोग काफ़ी रेगुलरली यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में, अपनी मील्स के साथ थोड़ा सा ले सकते हैं या फिर स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी मील्स के ऊपर। जिन लोगों को दोनों वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ब्लोटिंग और गैस भी है और एसिडिटी एसिड रिफ्लक्स भी है, इन लोगों के लिए घी बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि घी आपकी अग्नि को सपोर्ट तो करता ही है बट आपकी इंटेस्टाइन की ड्राइनेस को भी दूर लेकर जाता है। घी का कॉम्बिनेशन राइस के साथ एक बहुत अच्छी मील माना गया है आयुर्वेदा में, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, वात के इश्यूज एज वेल एज पित्त के इश्यूज बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। पित्त वालों के लिए मैं ऑल्सो रेकमेंड करूँगी दिन के टाइम पे
बटर मिल्क लेना या छाछ लेना जो बहुत ही लाइट हो और समर टाइम पे ले तो बेस्ट है, और उसमें रोस्टेड क्यूमिन यानी भुना हुआ जीरा डाल के पिए तो ऑटोमेटिकली आपकी गैस के इश्यूज चले जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि आपकी प्रकृति कैसी है। अगर आप एक कफ प्रकृति वाले हैं तो आपको इसमें और भी स्पाइसेस डालनी पड़ेंगी ताकि आपकी गैस ब्लोटिंग इश्यूज तो चले ही जाए बट आपका कंजेशन बटर मिल्क से ना हो। कॉन्स्टिपेटेड रहना नॉर्मल नहीं है। डेली बाउल मूवमेंट फुल्ली आपकी एलिमिनेशन होना एक परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड बैलेंस है। महर्षि आयुर्वेदा की तरफ से मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार ट्राई करिए डाइजेस्टिव केयर थेरेपी, जो बहुत हेल्प करता है लोगों को ओवरऑल कोई भी गट हेल्थ इश्यू से रिलेटेड। अगर आपको स्पेसिफिकली एसिडिटी के इश्यूज़ हैं तो अम्लांत आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको गैस ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं तो डाइजोमैप आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीपल हैं तो डाइजेस्टिव केयर थेरेपी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। महर्षि आयुर्वेदा की तरफ से बहुत हेल्प करती है उन लोगों को जिनकी प्रॉब्लम्स मल्टीपल लेवल्स के हैं। इसके अलावा आप सब लोग अब तक जान ही गए होंगे कि त्रिफला मेरा एक फेवरेट डिटॉक्सिफायर है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप किसी भी मेडिकेशन पे या फिर किसी भी हर्बल सप्लीमेंट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं हो, बट अगर आपको शुरू में वो बूस्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको त्रिफला शुरू करना चाहिए। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए अगर गैस और ब्लोटिंग से दूर रहना है। नंबर 1 टिप, हमेशा अपनी मील्स अपनी प्रकृति और विकृति के हिसाब से खाएं और उतना ही खाएं जितना आप पचा सकते हैं। आपको सिर्फ 3/4 ऑफ योर स्टमक यानी 75% आपकी कैपेसिटी पे खाना चाहिए। मील खाने के बाद वज्रासन 5 मिनट बैठे या फिर सुबह उठ के पवन मुक्तासन करें या भुजंगासन करें, ऐसी चीज़ें जो आपके वात को बैलेंस में लेकर आता है। आपके मील्स हमेशा अच्छे से चबाएं। जितना अच्छे से चबाएंगे उतना इजी होता है आपके स्टमक के लिए चीज़ों को पचाना, और इसी वजह से आम उन लोगों में बहुत कम होता है जो बहुत शांति से खाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम लेकर खाते हैं और भागते हुए दौड़ते हुए खड़े हुए नहीं खाते हैं। इरेगुलर मील्स, लेट नाइट मील्स एंड ऑफ कोर्स जो मील्स हैवी हैं, डाइजेस्ट नहीं होती हैं, कोल्ड हैं, रॉ हैं, अनकुक्ड हैं, आपकी गैस और ब्लोटिंग को सिर्फ एग्रवेट करेंगी। तो आपको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, वार्म मील्स जो सॉफ्ट हो, कुक्ड हो अच्छे से ही सूट करेंगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि मील्स के बाद 15 मिनट का वॉक ले सकते हैं जो वात को बैलेंस करेगा और हेल्प करेगा गैस को रिलीज़ करने में। मील्स के रेगुलर टाइम तो होने ही चाहिए, लेकिन बीच में स्नैकिंग प्लीज़ अवॉइड करें। मील्स के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर होना ज़रूरी है पूरी तरह से पाचन क्रिया को होना। अगर आप बीच में चाय, बिस्किट या फिर कोई भी मखाना या कोई भी स्नैक्स, चाहे वो कितने भी हेल्दी हों, आपके गट को वो रेस्ट नहीं मिलता और अग्नि पूरी तरह से वापस नहीं आती नेक्स्ट मील के लिए। इसीलिए स्पेशली अगर आपकी अग्नि वीक है, जितना लंबा गैप आप रख सकते हैं अपनी मील्स के बीच में उतना लंबा गैप रखिए। ऑफ कोर्स नॉट एक्सीडिंग मोर देन 5 आवर्स, क्योंकि उससे वात और बढ़ेगा। अग्नि को और इन्हांस करने के लिए या उसे और बढ़ाने के लिए अगर आप त्रिकटू ले सकते हैं जो जिंजर, ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर का फॉर्मुलेशन है, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन ये बहुत ही हीटिंग फॉर्मुलेशन है, बहुत ही वार्मिंग फॉर्मुलेशन है, तो अगर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होता है तो ये फॉर्मुलेशन आपके लिए नहीं है, तब आपको अम्लांत ही लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा कि गैस और ब्लोटिंग के आयुर्वेद के हिसाब से क्या रीज़न है और आपको समझाया कि क्यों ये रीजंस आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, प्लीज़ नोटिस करिए कि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, ये आपकी बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो वो आपको रेगुलरली दे रही है बिफोर समथिंग बिग हैपन्स, यानी कि कुछ बड़ा होने से पहले आपको ये बॉडी छोटे छोटे सिग्नल्स दे रही है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या ब्लोटेड रहते हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। इस नॉर्मलाइजेशन को हटाइए और अपनी बॉडी को एक आइडियल स्टेट ऑफ हेल्थ और बैलेंस दीजिए। एंड महर्षि आयुर्वेदा इसीलिए आपके लिए ये वीडियोस लेकर आ रहा है ताकि आप अपनी हेल्थ के गोल की तरफ
इस साल ज़रूर चलिए। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके मेन सिम्टम्स क्या हैं आपके इंडाइजेशन की, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, और हम आपको बताएंगे उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन इस कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मैंने स्पेसिफिकली अपने वैद्यस के साथ मिलकर एक डिटॉक्स प्रोग्राम बनाया है जो एक परफेक्ट रीसेट है, गट रीसेट है उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टेंटली इन इश्यूज़ को फेस करते हैं। इस डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं बिलो डिटॉक्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय गुरुदेव।